प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, और सब चेले अपने जीवन में दुख ही उठाते रहे और उनका अंत भी भयानक तरीके से ही हुआ। पौलुस रसूल कहते हैं कि हम इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से युद्ध करते हैं। इस प्रकार फिर हम शांति में कैसे बने रह सकते हैं, जबकि हर दिन शैतान भूखे शेर की तरह फिरता है। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें, और उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। शैतान का सिर कुचले जाने के बाद भी हमारे ऊपर उसके हमले कैसे होते रहते हैं? मत्ती 10 की 34वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि यहाँ शांति हो जाए, मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ पर एक तलवार छोड़ दूं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, गॉस्पल है, वो शांति का मैसेज है जो परमेश्वर की तरफ से है, और ये प्रभु यीशु ने कर दिया है हमें परमेश्वर पिता के साथ जोड़कर, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों का पूरा मूल्य चुका दिया। मसीहा प्रभु यीशु ने अपने जीवन में पूरी तरह से हर तरह से परेशानियां उठाई जब तक वो इस धरती पर रहे, और हमारा रास्ता भी इसी प्रकार लड़ाइयों और युद्ध में है, और ये युद्ध से बचकर निकलने का नहीं है। मत्ती 5 की 9वीं आयत में जो परमेश्वर के पुत्र हैं, विश्वासी हैं, वो शांति पीस मेकर्स हैं, शांति बनाने वाले हैं, और जो पीस मेकर है उसे पहले उससे लड़ना पड़ता है जो कि शांति को भंग करता है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ता है, और ये रास्ता फिर वो एक लड़ाई में लग जाने वाला होता है। हम बलवान होते हुए शांति प्राप्त कर सकते हैं। शैतान हमारी जो शांति परमेश्वर ने दी है उसे भंग कैसे करता है? कुलोसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14-15 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने शैतान पर जय पाली है, और जो हमारे खिलाफ चार्ज थे, पौलुस रसूल ये बताते हैं कि जो हमारे खिलाफ चार्ज थे उसको कैंसिल कर दिए गए हैं, और वो प्रभु यीशु के साथ सलीब पर लगा दिए गए थे, नेल कर दिए गए थे, और फिर उन्होंने जो प्रधानताएं हैं, शक्तियां हैं, उनके ऊपर जय पाली है। लेकिन जो शैतान हारा हुआ है अभी भी वो इस दुनिया में तो एक्टिव है, हालांकि उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जो विश्वासी हैं। जब हम उसे अधिकार देते हैं तभी उसका अधिकार हमारे ऊपर बनता है। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4-5वीं आयत में प्रभु यीशु ने हमें जो हथियार दिए हैं युद्ध के लिए वो शारीरिक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर में वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो और कास्टिंग डाउन इमेजिनेशन, जो गढ़ हैं और जो इमेजिनेशन है उन्हें तोड़ने के लिए है, और जो भी कोई चीज परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठने की, अपने आप को उठाने की कोशिश करती है उसे तोड़ने के लिए है, और हर विचार को प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता में लाने के लिए है, जो हथियार हमें दिए गए हैं। अब जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड और इमेजिनेशन हैं, ये क्या है? शैतान ने हमारे मन में कोई विचार डाला जो विचार परमेश्वर की आज्ञा से खिलाफ है, और हमें ये उससे परमेश्वर की डिसोबीडियंस में ले जाता है। वो विचार आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बढ़ता जाता है। उत्पत्ति 3 की पहली आयत में जो सवाल सांप ने हवा से पूछा था
उसको हम देखते हैं, क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा है कि तुम किसी भी पेड़ का खाना फल नहीं खाओगे? लेकिन जो यहूदी स्कॉलर हैं उसकी ट्रांसलेशन इस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, वो एक स्टेटमेंट कहते हैं। वो ये कहते हैं हाँ परमेश्वर ने कहा है कि तुम पेड़ का फल मत खाना। इस प्रकार वो एक चैलेंज देता है ईव को। इम्प्लाइड क्वेश्चन वहां आ जाता है, सो व्हाट, उन्होंने कहा है तो क्या हुआ? और यही पहली लाइन शैतान हमारे कान में बोलता है। हर कमांड के बारे में जो परमेश्वर की आज्ञा है वो यही कहता है कि तो क्या हुआ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम इसको ना मानो। जो इनिशियल बीज जो हमारे मन में बोया जाता है, एक विचार, फिर वो बढ़ता 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 एक गढ़ बना लेता है, और वो गढ़ फिर एक विश्वास से भरे हुए इंसान अब्राहम जैसे को भी इजिप्ट की तरफ भगा ले जाता है अकाल में। जिसको परमेश्वर ने इतना बड़ा वायदा किया था वो भी चला जाता है। वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर उनकी हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। शैतान हमारी मुक्ति के बारे में भी ये सवाल खड़ा कर देता है। हमारे मन में ये शक डालने लग जाता है कि माफी कैसे मिली, हमारे तो पाप ही इतने ज्यादा हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो इमेजिनेशन हैं, विचार जो हमारे जो इमेजिन किया जाता है। शैतान कहता है कि मैं परमेश्वर से ऊपर उठ सकता हूं, परमेश्वर की जो ज्ञान है मैं उससे ऊपर जा सकता हूं। शैतान ने यही पाप किया था कि उसने परमेश्वर से बराबरी में जाने की कोशिश की। उसने हवा को और आदम को भी इसी प्रकार फंसा लिया। उन्हें उसने कहा कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, बुराई और भलाई की ज्ञान पाकर। इसी प्रकार का ट्रिक शैतान हमारे साथ खेलता है जो उसने हवा के साथ खेला था, और यही उसने प्रभु यीशु के साथ विल्डरनेस में खेला था। मत्ती 4 की 3 से 6 आयत में सवाल वही था जो हवा से था। वो कहता है अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो, ये कहता है हाँ अगर परमेश्वर के पुत्र हो तो यहाँ भूखे क्यों बैठे हो, क्यों इस प्रकार ऐसे भूखे परेशान हो? अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करो और पत्थरों को रोटी बनाकर खा लो, या स्वर्गदूतों को कहो तो मैं सुरक्षा देंगे, जब ऊपर से छलांग मारने की दूसरी टेस्ट था। जो ये इमेजिनेशन, जो ये विचार डालता है, वो परमेश्वर के वायदों को पूरा करने में अपने आप को ऊपर उठाने के बारे में कर देता है, जबकि हमें परमेश्वर को महिमा देनी होती है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। स्वर्गीय रवि ज़करिया ने यह कहा कि हम ऐसे युग में रहते हैं जहां पर लोग आंखों से सुनते हैं और अपनी भावनाओं से सोचते हैं। कानों से नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं, जो उसे देखते हैं उसी पर ही वो निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को एक प्लेजेंट विजुअल इफेक्ट्स हों, जो प्लीजिंग हों, देखने के लिए अच्छे लगे, उसे भ्रम में डाला जा सकता है। और ये जो कल्पनाएं या इमेजिनेशन हैं, इसके बारे में एक और एग्जाम्पल है। ये कहा जाता है कि जो परमेश्वर के वायदे थे चमत्कारों के, वो तो अपोस्टल्स के समय के बाद खत्म हो गए। भजन संहिता 111 की 9 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपना मुक्ति अपने लोगों के ऊपर जो भेजी है, ये वाचा उन्होंने सदा के लिए की है, सदा के लिए, कॉवेनेंट फॉर एवर, जो इब्रानी भाषा का शब्द है ओलाम, इसका मतलब है फॉर एवर। और ये कोई शर्तें पूरी करने पर नहीं है, ये कॉवेनेंट जो है सदा के लिए, और ये हर दिन नई होती जाती है। परमेश्वर इसे नया करते जाते हैं, उसी बल से फिर दोबारा वो भर जाती है हर दिन। शैतान हमें अपने आप, अपने एफर्ट्स के द्वारा शर्तें पूरे करने की तरफ लगा देता है। जो परमेश्वर ने हमें फ्रीली दे दिया अपने ग्रेस के अनुसार, अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा, हमें वो काम में लगा देता है कि परमेश्वर को तुम खुश करोगे तब तुम्हें मिलेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3 आयत तक पत्रस रसूल ने वार्निंग दी हमें झूठे प्रचारकों के बारे में, जो कि नाश करने वाली बातें लेके आएंगे, जो कि प्रभु यीशु को ही डिनाई कर देंगे जिन्होंने उन्हें बचाया, और फिर वो अपने ऊपर जल्द एकदम से नाश होने का वो पालेंगे। और ये जो झूठे प्रचारक हैं वो शैतान के एजेंट बनकर काम पर करेंगे और अपने झूठे वचनों के द्वारा लोगों को भ्रम में डालकर दूसरी तरफ ले जाएंगे।
एक चूहा एक घर में रहता है और वो अपने आप को उस घर का मालिक समझता है, लेकिन वो कभी कभी निकलता है अपने बिल से और छोटा छोटा कुछ पीस, एक दो पीस खाए और भाग जाता है। बहुत हम में से लोग इसी प्रकार रहते हैं क्रिश्चियन जीवन के अंदर। हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर के पुत्र होने, बच्चे होने के कारण हमारा एक सही स्वर्गराज के ऊपर अधिकार है, उनकी हर चीजों के ऊपर हमारा अधिकार है। और फिर ये चूहे जैसा जो एटीट्यूड है, ये हमें ऐसी परिस्थिति में ले जाता है जहां पर के हम यह भी भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता में हमें चलना है और उनकी आज्ञाओं में चलते हुए हम ये सब पाते हैं। जब तक हम पिता परमेश्वर और उनके पुत्र के साथ नजदीकी रिश्ते में नहीं होते हैं, जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा होता है, तब तक हम कभी भी पूरी तरह से जीत में आ ही नहीं सकते। हम जीत में इसी तरह आते हैं कि हम एक फेलोशिप नजदीकी की हो। हम उसी समय वल्नरेबल हो जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकलते हैं और उस सुरक्षा से बाहर होकर फिर हम दूर होते जाते हैं उनसे, और फिर शैतान हमारे ऊपर अधिकार जमा लेता है और इस प्रकार फिर हम नाश होने की तरफ चले जाते हैं, जीत से निकल जाते हैं। सभी विश्वासियों का अपने जीवन से शैतान का गढ़ तोड़ने और पाप से दूरी बनाए रखने के लिए क्या काम करने चाहिए? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4-5 आयत जो हमने पढ़ी भी थी, जो परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम विश्वास में ये पाते हैं। और कौन जय पाता है? जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। यही इसकी कुंडी है, ये की है इस युद्ध में जीतने के लिए, विश्वास के परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु यीशु। यूहन्ना 1:12 में जो ही हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, अपने जीवन के ऊपर उनका अधिकार मान लेते हैं, तो हमें ये हक बन जाता है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएं। फिलिपियों 3:20 में लिखा गया है, परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हम स्वर्ग के सिटीजन बन जाते हैं और फिर हम जो स्वर्ग के कानून है उनके अधीन आ जाते हैं। जो इस दुनिया के कुदरती कानून है उनके अधीन हम नहीं रहते। कुदरती कानून, सामाजिक कानून नहीं। दानियल 3 अध्याय 17 से 26 आयत तक यहाँ का जो कुदरत का कानून है कि अगर किसी को आग में डाला जाए जो कि 7 गुना तपाई हुई हो फर्नेस, तो आग उसे जला देगी। लेकिन जो स्वर्ग के अधिकारी हैं, विश्वास से भरे हुए, ये कह देते हैं कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें इस जलती हुई, धधकती हुई फर्नेस से निकाल सकते हैं। स्वर्गीय कानून के अनुसार जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो चलते हैं तो उन्हें उस आग में फेंक दिया जाता है और बाद में जब निकाला जाता है 27वीं आयत के अनुसार उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। इवन द स्मेल ऑफ फायर वाज नॉट देयर। स्वर्गीय कानून के अधीन इस प्रकार होता है। यहोशू 6 अध्याय 2 से 5वीं आयत तक प्रभु यीशु पुराने नियम में वो जब आते हैं वहां यहोशू के पास, तो वो फिर अपनी जो यरीहो की जीतने की प्लान उसे बता देते हैं। 7 दिनों तक चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं और 7वें दिन फिर परमेश्वर की महिमा देते हुए जब वो चक्कर लगाते हैं तो शहर की दीवारें अंदर की तरफ गिर जाती हैं और यहोशू की सेना जीत पा लेती है। यूहन्ना 21वां अध्याय 6 आयत में जो स्वर्ग राज्य के सिटीजन हैं वो प्रभु यीशु के कहने पर चेले हैं, वो नाव के दाहिनी तरफ जाल डालते हैं और फिर मछलियां भागती हुई आती हैं उसमें फंसने के लिए, और इतनी ज्यादा मछलियां हो जाती हैं कि उस नेट को खींचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नेट पर कोई डैमेज नहीं होता है। हम ये स्वर्ग राज्य के जो बेनिफिट हैं ये किस प्रकार पाते हैं? उत्पत्ति 6 अध्याय 9वीं आयत, नूह को धर्मी माना गया जो उस समय की जनरेशन थी और वो परमेश्वर के साथ चला
उत्पत्ति 17 की पहली आयत में अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं कि मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। याकूब 2 अध्याय 23वीं आयत में लिखा गया है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता माना गया और उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। जो नूह की धार्मिकता थी वो उसके अपने साथ के लोगों के साथ कंपैरेटिव थी। वो कैसे लोग थे? वो उत्पत्ति 6 अध्याय 6वीं आयत में उनको देखकर परमेश्वर खेद करते हैं कि मैंने इंसान को बना क्यों दिया। उत्पत्ति 9 की 21वीं आयत में नूह नशे में हो जाता है और अपना आप को नंगा दूसरों के सामने ज़ाहिर कर, अपने बेटों के सामने ज़ाहिर कर देता है। इसीलिए परमेश्वर नूह से कहते हैं मेरे साथ चल, क्योंकि उसे सदा के लिए सपोर्ट की जरूरत है। अब्राहम की धार्मिकता अगर इसके साथ कंपेयर करें, वो सब जनरेशंस के लिए है, हम सब के लिए वो धार्मिक माना गया है। और इसीलिए परमेश्वर उसे कहते हैं मेरे सामने चल, क्योंकि वो विश्वास में और आज्ञाकारिता में चल सकता था। यहां तक के अपने पुत्र को, अकेले पुत्र को जैसे प्यार करता था, उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। पहला राजा 17वां अध्याय पहली आयत, तीसरा एग्जाम्पल जो है इसी के बारे में, वो एलिया नबी के बारे में है, जो राजा अहाब को अपने बारे में जो इंट्रोड्यूस करता है, मैं इज़राइल के यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, आई स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल। और फिर वो इसी अधिकार में बारिश और ओस को 3 साल के लिए बंद कर देता है और कौवे उसे खाना खिलाते हैं चरत के झरने पर। और जारपत की विडो जो कि खुद खाना खाकर भूख से मरने के लिए तैयार थी, उसकी देखभाल करती है। दूसरा राजा 2 अध्याय 11वीं आयत, वो एलिया नबी स्वर्ग राज्य के कानूनों के अधीन काम करता है, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है। तो इसीलिए उसे फिर स्वर्ग में बवंडर के साथ उठा लिया जाता है और वो नेचुरल मौत नहीं मरता है। वो ऐसा आशीषित है कि परमेश्वर की महिमा की रोशनी में खड़ा रहता है। हम अगर देखें मूसा एक ही इंसान है पुराने नियम में जिसके बारे में लिखा गया परमेश्वर उसे फेस टू फेस, आमने सामने बात करते थे और परमेश्वर की हजूरी में वो किसी भी समय जा सकता था। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वीं आयत में हमें भी यही आशीष मिली हुई है मूसा वाली, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं और जो हमें परमेश्वर से मिले और खुद भी परमेश्वर हैं और हम अपने नहीं परमेश्वर के बन गए हैं। अगर हम इसको आगे देखें तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पिता पुत्र के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम बात करते हैं। पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं, बल देते हैं और सब कुछ सिखाते हैं वचन के बारे में, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में चल सकें। मार्कुस 3 अध्याय 35वीं आयत, प्रभु यीशु अपने चेलों की तरफ देखकर कहते हैं, जो पिता की आज्ञा मानता है, जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करता है, वही मेरा भाई बहन या माँ है। मार्कुस 2 की 14वीं आयत में प्रभु यीशु लेवी जो एल्फियस का पुत्र है, जो कि टैक्स ऑफिस में है काम करता और वो अधिकारी है वहां पर, उसे वो कहते हैं मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर, इतना बढ़िया काम था वो छोड़कर उनके पीछे हो लेता है। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए चलना है और ये हम तभी कर सकते हैं अगर हम उनके पीछे हो लें, फॉलो करें उनको, उनके आगे चलकर नहीं। हमें अधीनगी में आकर परमेश्वर से हर तरह की आशीष मांगनी है, लेकिन हम डिमांड करते हैं। हम ये कहते हैं मैं चर्च में भी रेगुलरली जाता हूँ, पिछले 1 साल से बाइबल भी रोज पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, हमें उत्तर क्यों नहीं मिलते? ये परमेश्वर के लिए इसलिए कहना ऐसा हो जाता है कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, आप मुझे कैसे इनकार कर सकते हो आशीष देने के लिए? हम परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी अधीनगी में चलना हमें, नहीं तो फिर हम शैतान के अधीन आ जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं और वो हमारे जीवनों पर अधिकार में चलते हैं, अधिकार उनका बना रहता है, हम आज्ञाकारिता में चलते हैं,
तभी हम परमेश्वर की हर आशीष पाने के लिए तैयार हो सकते हैं, और फिर हम दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के काम हम करते हैं। एक किसी भी विदेशी मुल्क का इंसान जब इस मुल्क में आता है तो वो उसके कानून के अनुसार है, और यहाँ की गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्शन देती है, और हम क्योंकि स्वर्गीय सरकार के अधीन है, हम सिटीजन है वहाँ के, तो जो वहाँ के कानून है हमारे ऊपर जो वचन पर लिखे गए वो हमारे पर लागू हो जाते हैं। और जब हम इसको पढ़ते हुए जुड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, फिर हम सब वो प्रोटेक्शन भी पाते हैं और सब रिसोर्सेज भी हमें मिल जाते हैं। इसी आज्ञाकारिता में चलते हुए ही हम शैतान को दूर रख सकते हैं और जीत में चल सकते हैं। शैतान के हमलों से बचने के लिए फिर हमें और क्या करना चाहिए ताकि उसका अटैक सफल ना हो सके? जब हम स्वर्ग राज्य से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे कहलाने का हक पा लेते हैं विश्वास के द्वारा, तो हम उनके कानून के अधीन आ जाते हैं। उनके कानून के अधीन आने का मतलब क्या है? शैतान हारा हुआ है और हम उस पर जीत में खड़े हैं, और हमें प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है और हर तरह की आत्मिक आशीषें दी गई हैं। और फिर उन आशीषों का मतलब क्या है? प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं पर्वत पर, और 5000 लोगों को खाना खिलाया गया। खाना किस प्रकार खिलाया गया? 5 रोटियां थी वहां पर, 2 मछली थी। 5000 परिवार खाते हैं, 10 से 12,000 लोग, और वो रोटियां खत्म नहीं होती हैं। उसके बाद में 12 टोकरे टुकड़ों के इकट्ठे कर दिए जाते हैं। स्वर्ग राज्य का कानून यही है, कभी कमी नहीं होगी। रात्रि के आधी रात के समय के आसपास प्रभु यीशु वहां प्रार्थना करते हुए पहाड़ी पर देखते हैं अपने चेलों को कि वो तूफान में घिरे हुए हैं और वो जूझ रहे हैं तूफान के साथ। वो रात को वहां से देखते हैं। स्वर्ग राज में इसी प्रकार होता है, हमें विश्वास में बना रहना और फिर वो पानी पर चल के आ जाते हैं। आज भी परमेश्वर वही है, हमारे साथ खड़े हैं। हम भूल जाते हैं और हम शैतान की अधीनगी में आ जाते हैं और हमारे ऊपर वो हमला कर देता है। दूसरा शमूएल 11 से 11वां-12वां अध्याय। राजा दाऊद है, उसे जाना है एमोन की सेना के साथ युद्ध के लिए, लेकिन वो नहीं जाता है। और फिर शाम को यरूशलेम में रहा हुआ अपने महल में ऊपर छत पर टहलता है और बादशिबा को देख लेता है नहाते हुए और उसके साथ दुष्कर्म करता है। और फिर वो इसके आगे और भी पाप कर देता है। जो उसका सेना आर्मी कमांडर है उसे चिट्ठी लिखकर भेज देता है कि उरिया जो कि उसका पति है बतशीबा का, इसे लड़ाई में आगे लगा दो और उसकी जो सुरक्षा साथ वाले पीछे कर दो। उरिया मारा जाता है और एक बड़ा पाप कर देता है वो। दूसरा शमूएल फिर 12वां अध्याय 12वीं-13वीं आयत में नादन नबी उसे चैलेंज करते हैं राजा दाऊद को, और फिर वो अपना पाप मानता है और वो कह देता है मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। फिर वो भजन संहिता 51 वो इस पाप के बाद में लिखी गई है, उसके दूसरी से चौथी आयत में कहता है मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालांकि हमें पाप से मुक्ति माफी मिल चुकी है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, लेकिन शैतान हमें याद कराता रहता है। दाऊद के समय ये एप्लीकेबल नहीं था तो उसे याद रहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैं अपना पाप मानता हूं परमेश्वर के, ताकि जब आप न्याय करें तो आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, क्योंकि आप धर्मी जज हैं। हम स्वर्ग राज्य में चलते हैं जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, परमेश्वर के सामने उनकी अधीनगी में आ जाते हैं और फिर उसकी क्षमा मांगते हैं। और जो सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है जो हर रोज चलता है वो यही है कि हम हर दिन परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को रखते हैं और उनसे फिर हम सहायता मांगते हैं कि हे परमेश्वर मुझे बल दे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं ये दोबारा ना करूं।
ऐसी गलतियां मैं दोबारा ना करूं, स्वर्ग राज्य के कानून के अनुसार चलूं, इस दुनिया के कानून को मैं देखूं ना। दुनिया में चारों तरफ तूफान होंगे, आग जल रही है, दानियल को शेरों के मान में डाल दिया जाता है, शेरों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। स्वर्ग राज्य इसी प्रकार हर पल रहता है। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था, परमेश्वर वायदा करते हैं, मैं अपने धर्मी जन के चारों तरफ आग की दीवार बन जाऊंगा, आग की दीवार खड़ी कर दूंगा। वही परमेश्वर करते हैं, आज भी हमारे साथ हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं। हम उनकी अगुवाई में चलें, उनके बल में चलें, आत्म संयम में चलें, तो शैतान हमें पकड़ ही नहीं सकता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वीं से 10वीं आयत, अगर हम इसमें देखें तो यहां लिखा गया है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमने पाप ही नहीं किया है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहरा देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कोई ऐसा है ही नहीं धरती पर जिसने पाप नहीं किया है। प्रभु यीशु उस औरत को जिसे व्यभिचार में पकड़ के लाया जाता है तो सबको कह देते हैं जिसमें पाप नहीं वो पहला पत्थर मारे, और सब चले जाते हैं। हम परमेश्वर को जब झूठा ठहराने लग जाते हैं तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो हम उनसे कुछ भी पा सकते हैं, वो हमें कुछ देंगे, उत्तर देंगे हमारी प्रार्थना का। जो हमें अधिकार दिए गए हैं वचन के अनुसार, उनके वायदों के अनुसार जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हम इन अधिकारों को जानें। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम उस वायदे के अनुसार करें। हम याद कराएं परमेश्वर को कि आपका ये वायदा है। मूसा परमेश्वर से कह देता है, आपने छुड़ा के लाए हैं मिस्र से इन लोगों को, अगर आप इन्हें अभी बर्बाद कर देंगे तो सब लोग कहेंगे परमेश्वर इनको संभाल नहीं सकते थे। उसने वो वायदा उनके सामने रख दिया। हम भी प्रार्थना में ये वायदे उनके सामने रखें ताकि फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, और प्रार्थना करने के लिए फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई मांगें। वो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। जो हमें आत्मिक युद्ध के हथियार दिए गए हैं, जो शैतान के खिलाफ हम युद्ध में लगे हुए हैं और जो शैतानी ताकतों के खिलाफ युद्ध के लिए हमें हथियार दिए गए हैं, इनको किस प्रकार हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ये हम अगले प्रोग्राम में फिर डिस्कस करेंगे। हम ये समझ लें कि ये जो 3 प्रोग्राम हो रहे हैं ये हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। अगर हम इनमें चलते हैं पूरे विश्वास के साथ तो जीत में हम बने रहेंगे और जीत निश्चित है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, कितने प्यारे हैं आप। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने राज्य का अधिकारी बना लिया है और स्वर्ग राज्य की हर आशीष पर हमें अधिकार दे दिया है, और हम प्यारे प्रभु उसी जीत में खड़े हैं, आपके साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए हैं, और हम अपनी हर चिंता, हर कमी, कमजोरी आपके सामने रख देते हैं और उठा लेते हैं प्रभु। फिर वो बहुतायत, हर तरह की आशीष, बल, बुद्धि और ज्ञान, वो विश्वास और हर तरह की चंगाई, शरीर और प्राण की चंगाई, और प्रभु फिर हम आपके साथ मिलकर वो सब काम करें जो आपने किए, आपके वायदे के अनुसार। फिर हम शैतान को भगाने वाले बने, दूसरों को आशीष देने वाले बने। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे अधिकार में दिया है और फिर इस युद्ध में हमें सब तरह के हथियार देकर भेजा है। हम निश्चित तौर पर उनमें पहले से ही जीत में खड़े हैं। बस हमारा काम विश्वास में लड़ना है, और स्वर्ग की चाबी हमारे पास है कि हम जरूरत पड़ने पर स्वर्गदूतों की मदद भी मांग सकते हैं। अगले हफ्ते इसी सीरीज के अगले प्रोग्राम में हमारे साथ फिर जुड़िए ताकि सही मायनों में हम जीत में चलें। अपना ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।